टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज स्टार्ट होने वाला है चैप्टर आपके पास 5 क्लास 10th की मैथ आपको बताई जा रही है। उसमें से चैप्टर नंबर है आपके पास 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लोगों को टॉपिक नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन अब कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपके पास पार्ट नंबर है पहला ही आपके पास है। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। AP सीरीज जो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें से आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान वे में आपको बताएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को समथिंग में 2 मंथ्स के बाद आपको वीडियो अपलोड हो रहा है, तो बहुत ही टाइम के बाद, तो आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, वरना आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको इस वजह से दे रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट हुआ था। तो आज आपके पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है। क्वेश्चन आपके पास नहीं है, आपको थोड़ी सी थ्योरिकल पोर्शन देखो पढ़ना है। आपके पास लिखा है अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस क्या है, मतलब एक क्रम, ऑर्डर क्या होता है। सीक्वेंस बोलते नहीं आप लोग, जैसे मॉर्निंग में कॉलेज में स्कूल पे आप लोग जब प्रेयर करते होंगे तो आपको बोल दिया था सीक्वेंस में रो में खड़े हो जाओ सीधे। तो सीक्वेंस मतलब क्या, एक के ऊपर एक छोटा, एक बड़ा, एक बड़ा, ऐसे जो सीक्वेंस बनता है वो हमारा अनुक्रम कहलाता है। उसी में लिखा हुआ देखिए, संख्याओं का एक समुच्चय, संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में, क्या, जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। मतलब क्या, एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए एक क्रम लिखा है किसका, विषम संख्याओं का। किसका क्रम लिखा हुआ है, विषम संख्याओं का क्रम लिखा हुआ है। या आपके पास यहाँ पर लिख दिया जाए इसे 2 5 8 11। इसमें भी देखिए आपके पास एक क्रम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक सीक्वेंस मिल रहा है। इनका जो डिफरेंस है आपके पास क्या मिल रहा है, इसमें देखिए समझिएगा। यहाँ पर आपके पास 3 का है, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी। आगे जो वैल्यू आएगी वो भी आपके पास 3 के डिफरेंस में ही आएगी। मतलब क्या, एक ही क्रम में, मतलब संख्याओं का अंतर अगर समान है तो वो भी हमारा सीक्वेंस कहलाता है। समझ गए, ये आपके पास हो गया अनुक्रम। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ना समझ में आए तो आप लोग फिर से देखिएगा, फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा आपको बताते हैं इसी में, और आपके पास एग्जांपल बता देते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा है आपके पास यहाँ पे तीसरा जैसे होता है 1 4 और हमारे पास 9 16 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए हमारा एक क्रम लिखा हुआ है किसका, ये हमारे पास वर्ग का क्रम लिखा हुआ है। सम संख्याओं का वर्ग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखिए इनमें पावर जो है हमारे पास क्या है, समान है और क्रम से लिखी हुई है। एक ये हमारे पास होता है क्या, सीक्वेंस, मतलब हमारे पास अनुक्रम। समझ गए। जैसे देखो आपके पास रूल भी बताते हैं, संख्याओं का एक क्रम समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो। मतलब एक निश्चित क्रम, देखिए एक ऑर्डर में रखा गया और एक निश्चित नियमानुसार, मतलब एक वेल डिफाइंड आपके पास रूल होगा, वो भी आपके पास क्या कहलाएगी, सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये विषम संख्याओं का क्रम लिखा हुआ है, ये इस पे डिफरेंट हमारे पास लिखा हुआ है क्या, 3 का। ये आपको बता दिया वर्ग समूह का, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस लिखा हुआ है, पावर पे समानता दी गई है। तो आपको समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है। अब आपके पास आती है सीरीज। श्रेणी क्या होता है, श्रेणी में आपके पास लिखा हुआ है अनुक्रम और किसी के, अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस और सीरीज के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ, क्या, कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इसमें से एक विशेष प्रतिबंधों, मतलब इसमें एक साइन कन्वेंशन का यूज कर लिया जाता है, वो आपके पास क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। मतलब आपको यहाँ पर अनुक्रम और श्रेणी
अनुक्रम भी होगा, इसमें कामा लगा हुए हैं अनुक्रम में, और श्रेणी में आपको क्या होगा, या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, लेकिन इनका जो ऑर्डर है या क्रम है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं एग्जाम्पल में। जैसे लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 डॉट। देखिए आपके पास एक जी हो गया। अब इसी के साथ साथ क्या कर लेते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया, 1 - 5 - 8 - 11 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास या प्लस साइन या माइनस साइन लगे होंगे वो अनुक्रम तथा श्रेणी, जैसे 1 + 4 + 9 + 16 प्लस के डॉट डॉट डॉट। ऐसा जो क्रम दिखा हुआ है जैसे हमने माना, तो ये आपको एक इसमें देखिए आपके पास सीक्वेंस भी है और एक श्रेणी भी है, दोनों चीज़ कॉम्बिनेशन बन जाता है, वही श्रेणी कहलाती है। तो आपके पास हो गया, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया अनुक्रम और श्रेणी का टॉपिक। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोगों को लिखने में आसानी रहेगी। जल्दी से आओ, प्रॉपरली आप इसकी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको एग्ज़ाम के टाइम या जब भी आप चाहेंगे आप रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने पे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ में। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोस्ट कर लीजिए, तो आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास समय में देते हैं 10 सेकेंड का। हाँ देखिए यहाँ पर आपके पास नया टॉपिक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टॉपिक नंबर आपके पास नेक्स्ट, उसमें आपके पास देखिए लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। आपके पास जो नया टॉपिक है इसमें आपके पास क्या है, समांतर श्रेणी। आप पढ़ भी रहे हैं चैप्टर समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आप लोगों के पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, क्या होता है, कि क्या इससे समांतर श्रेणी होती क्या है, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। देखिए अब बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, आपके पास एपी बहुत ही सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कॉपीराइट मतलब नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। और आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। मैथ में आप लोगों को क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने मैथ में आप एक्सपर्ट बनेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ में आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बुक भी आप लोग मार्केट से ले लीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा, डॉक्टर मनोहर रे की आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी श्रेणी के पदों को, क्या, ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत, जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से, क्या करने पर, या जोड़ने से या घटाने में प्राप्त होता है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, मतलब क्या, पहले पूर्व पद कोई नियत संख्या, पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और इस नियत संख्या को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस नियत संख्या को सार्वअंतर या इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब देखिए सार्वअंतर जो होता है वो क्या होता है, सार्वअंतर हमारा अगर आपसे पूछ लिया जाए, बाई चांस पूछ लिया जाता है कि सार्वअंतर हमारा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है कि शून्य। सार्वअंतर हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्या, तीनों आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी हमारा सार्वअंतर हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब देखिए समांतर श्रेणी को आपको लिखने का तरीका, कहीं आपको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं या एपी भी लिख सकते हैं, वो भी हमारा समांतर श्रेणी होता है। आपको सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, क्यों, आप लोग सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपके पास समांतर श्रेणी भी होती है। क्या होती है समांतर श्रेणी, पहला होता है ए, दूसरा ए प्लस का डी, फिर होता है ए प्लस का 2d, फिर होता है ए प्लस का 3d, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारी बढ़ती रहती है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्वअंतर निकालिए, क्या निकालिए, सार्वअंतर हमारा
होता है कॉमन डिफरेंस को हम क्या प्रदर्शित कर लेते हैं, डी से। अब आपको डी निकालना है। डी में होता है इस श्रेणी से, मान लो ऐसे निकाल के सार्वंतर निकालना बताते हैं। इस श्रेणी से आप लोग निकालेंगे, इसमें होता है क्या, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं, द्वितीय पद में से, आपको देखिए यहाँ पे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद में से घटा देंगे तो ए से कट जाएगा, तो डी बराबर डी आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है। और जो इसमें ए जो है वो होता है पहला पद, या मोटा मोटा जो पहले लिखा होगा वो पहला पद, जो दूसरे नंबर पर होगा द्वितीय पद होता है। इतनी चीज़ आपको पढ़नी थी। आप सार्वंतर निकालना जान गए, प्रथम पद भी जान गए, समांतर श्रेणी भी जान गए, सीक्वेंस भी जान गए और सीरीज भी जान गए। तो अब आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, तो आप लोग इतना ज़रा जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके, इरेज कर देते हैं। फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट। अब देखिए एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक, क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक, किताब आपके पास भी होगी, किताब हम भी लिए हुए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, क्या करना, के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। क्या करना है आपको सर, पहले सार्वंतर और प्रथम पद लिखना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन में क्या, 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट। दूसरा लिखा हुआ है -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट। तीसरा आपके पास क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट। चौथा क्वेश्चन लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन का सलूशन करना है। बहुत ही आसान है, आपको देखते हैं, बताते हैं, आप सुनिएगा और देखिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर के सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना है। देखिए आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं, कुछ नहीं है आपको सॉल्यूशन में, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लेते हैं, 3, 1, -1, -3 डॉट। इसमें आपको क्या क्या करना है, पहले तो प्रथम पद फिर सार्वंतर। तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद बताया अभी हमने, प्रथम पद वो होता है, क्या होता है, जो पहले लिखा होता है वही प्रथम पद होता है, ठीक। इसको प्रदर्शित करते हैं क्या, हम ए से मान लो, प्रथम पद नहीं लिखा, सॉरी। और फिर सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये हो जाएगा -2। तो आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं क्या, अतः, क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर -2 है। क्या है, प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर -2 है। ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। अब यहाँ आपको बताते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, बहुत आसान है।
दूसरा लिखा हुआ -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर इसका सलूशन करते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है, प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद मतलब जो पहले लिखा है वही होता है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद तो यहाँ क्या लिखा है, -5 लिखा हुआ है। पहले जो चीज़ संख्या जो मान कुछ भी लिखा होगा पहले वही होता है हमारा प्रथम पद। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर के लिए आपको फार्मूला भी बताया। जे प्रथम पद होता है, जे द्वितीय पद होता है सेकेंड, तो सार्वंतर डी होता है। द्वितीय पद माइनस का होता है प्रथम पद। क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। फिर हो जाएगा -1 माइनस में इसका हो जाएंगे प्लस के 5 में से एक कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 4। ये होता है आपके पास सार्वंतर। हो गया। अब देखिए आपके पास ये पहला पद है, ये आपके पास दूसरा पद है। तो अब आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं तीसरा और चौथा। बताएंगे आपको, सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप बेहिचक, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं लेना आपको। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, थर्ड नंबर सवाल 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब देखिए डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो पहले लिखा है वही तो होगा। अब इसमें सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें हर समान है तो हम एलसीएम ले लेंगे। अब 5 माइनस का 1, तो 5 में से 1 कम कर देंगे, कितने बचेंगे 4/3। इसमें द्वितीय पद क्या आ गया, 4/3 आ गया। अब इसी का हो गया फोर्थ नंबर सवाल। फोर्थ नंबर में क्या, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद ए बराबर 0.6। अब सार्वंतर डी बराबर क्या होता है 1.7 माइनस 0.6। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, वही होता है सार्वंतर। पहला पद आगे होता है, दूसरा पद जे, तीसरा पद जे, चौथा पद जे हो जाता है। ऐसे 1 2 3 4। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो 7 में 6 घटा देंगे 1, जो बचेगा 1.1। तो यही आ गया हमारे पास द्वितीय पद। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए, फर्स्ट के सारे पार्ट्स बता दिए। अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आज आपके पास स्टार्टिंग हुई है, तो आज आप लोग इतना लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी जाएगी। और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एपी सीरीज स्टार्ट हो गई है। आप लोग बता दीजिए सभी को, सारे फ्रेंड दोस्तों को जो लोग पढ़ रहे हों, और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर आप लोग देखा कीजिएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।